बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए ये एक टोपी कैप बना कर लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये इससे पहले मैं आपको बना के बता चुकी हूँ। ये डिज़ाइन आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं। और पॉम पॉम बनाने का तरीका भी मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ। अब ये टोपी मैंने किस तरीके से बनाई है और इसकी सिलाई वगैरह कैसे की है और फिर इसकी कटिंग कैसे हुई है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इस कैप के लिए मैंने 60 खाने डाले हैं और ये बॉर्डर की मैंने 8 सिलाइयाँ बनाई हैं। उसके बाद ये डिज़ाइन मैंने 3 बार रिपीट किया और ये डिज़ाइन जो है ना, ये 10 सिलाइयों का है। तो 10, 20 और 30 सिलाइयाँ बनाकर ये इतना डिज़ाइन मैंने बना दिया। तो अब मेरा तो ख्याल है कि ये लेंथ इसकी कंप्लीट होगी। अभी मुझे इस टोपी की कटाई शुरू कर देनी चाहिए। 30 सिलाइयाँ ये हैं, 8 सिलाइयाँ जो हैं बॉर्डर की हैं, तो ये 38 सिलाइयाँ हो गई हैं। इंची टेप से भी इसको ज़रा नाप के देख लेते हैं कि ये कितना है। ये देखिए व्यूवर्स, ये तकरीबन 5 इंच है। बस इतनी लंबाई काफ़ी है, क्योंकि ये छोटे बच्चे के लिए है, ज़्यादा बड़े बच्चे के लिए नहीं है। अगर हमने इससे ज़्यादा इसको बनाया तो फिर ये टोपी बहुत लंबी हो जाएगी, फिर ये अच्छी नहीं लगेगी। अब हम इसके बाद जो है ना, ये डिज़ाइन बनाना बंद कर देंगे। अब सिर्फ वाइट ऊन से ये बनेगा, क्योंकि अब हमने इस टोपी की कटाई करनी है। कटाई करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं टोपी जो बनती है, लेकिन मैं आपको सबसे सादा वाला तरीका, क्योंकि ये छोटे बच्चे की कैप है, टोपी है ना, तो इसका मैं सबसे सिंपल वाला जो तरीका है आपको कटाई का, वो बताऊंगी। इसमें ये होगा कि जितने भी खाने हैं ना, 60 खाने हैं, इनको हमने डबल डबल करके उठा लेना है। इस तरह से दो खाने इकट्ठे करके हम उठाएंगे सीधी सिलाई में, तो ये जितने भी खाने हैं ये आधे रह जाएंगे। पूरी सिलाई जो है ये हम इसी तरह से बनाएंगे। इससे पहले बॉर्डर के बाद से जो हमने डिज़ाइन बनाया, उसमें हमने कोई कटाई नहीं की, ना हमने कहीं पे कटिंग की है, ना हमने कहीं पे खाने बढ़ाए। जितने बॉर्डर में खाने थे वो जूं के तू रहे हैं, सिर्फ उस पर हमने बॉर्डर ये डिज़ाइन बना के उसको बढ़ाया है। इसकी कटाई जो है, कटिंग, वो अब शुरू हुई है इस सिलाई में। इससे पहले हमने कुछ भी नहीं किया, ना इजाफा किया, ना कोई कमी की है खानों में। देखिए व्यूवर्स, अब ये जो सीधी सिलाई थी, इसमें मैंने हाँ तकरीबन डबल डबल करके जब खाने उठाए तो वो टोटल 60 खानों से 30 खाने रह गए। अब जो उल्टी सिलाई है, रॉन्ग रो, इसमें भी मैं इसी तरह से डबल डबल खाने उठाऊंगी, यानी दो खाने इकट्ठे उठाऊंगी। तो ये 30 खानों से ये रह जाएंगे 15। इस तरह दो खानों को इकट्ठे करके उठाएंगे। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये 15 खाने रह गए हैं ना। अब हम इनको फिर इसी तरह से डबल डबल करके उठाएंगे, तो ये इसके भी हाफ रह जाएंगे सीधी सिलाई में। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7, 3 आखिर में रह गए, तो तीनों को ऐसे इकट्ठे उठा लेंगे, तो ये टोटल हमारे पास खाने आ जाएंगे 7। तीन खाने ना, तीनों को ऐसे इकट्ठे उठा लेते हैं ऐसे, तो ये इतने खाने रह जाएंगे। अब इनको हमने क्या करना है, ये ऊन जो है इसको अब हम काट लेते हैं, क्योंकि इसी ऊन से अब हमने आगे सिलाई भी करनी है टोपी की। सुई जो होती है इससे सिलाई करते हैं। ये देखिए, अब ऐसे करेंगे कि ये जो खाने हैं ना, इनके अंदर से हमने ऐसे सुई को गुजारना है। ये जो 7 खाने जो बच गए, और इसको हमने सिलाई पर से उतारते जाना है ऐसे। ये देखिए, और इनको हमने अब सिलाई को एक साइड पे रख दें, उसका काम ख़त्म हो गया। ऐसे कर देना, ठीक है, टाइट खींचना, और उसके बाद हमने इनको एक बार और इन खानों से निकालेंगे ताकि ये और भी मजबूत हो जाए। इसको एक बार और निकालेंगे, फिर उसके बाद हमने इसको उल्टी साइड से ऐसे इसी ऊन से इसकी सिलाई कर देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हमने इसकी सिलाई कर देनी है। तो फिर ये जो है टोपी इस तरह से तैयार हो जाएगी, और यहाँ पर फुंद ना लगेगा। मैं व्यूवर्स इसकी सिलाई करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये तैयार शक्ल में ये टोपी किस तरह से आती है। ये देखिए व्यूवर्स, अब ये इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई, और सिलाई के बाद ये टोपी जो है ये इस शक्ल में तैयार हो गई है। ऊपर से देखिए ये इस तरीके से आएगी, और ये देखिए छोटी सी कैप तैयार हो गई है। और ये जब कोई भी डिज़ाइन आप डालें ना कैप पे, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि खाने इस तरह से डालें कि वो सीक्वेंस जो है आपका वो बरकरार रहे ना। अब ये देखिए, ये जो डिज़ाइन है इसमें यहाँ पर देखिए 3 काले 3 सफ़ेद, ठीक है, 3 ब्लैक 3 वाइट, इस तरह से। तो ये इस तरह से खाने डालें कि सिलाई करने के बाद भी वो चारों तरफ से इसी तरह से रहे। देखिए ये इसी सिलाई के बाद भी ये ऐसे ही है, 3 काले और 3 सफ़ेद, तो डिज़ाइन उसी तरह से रहा है। और ये टोपी जो है कैप इस तरीके से तैयार हो गई है। अगर आप बड़ी कैप बनाना चाहें तो फिर मैंने 60 खाने डाले हैं, आप इसी तरह से बढ़ा के 65 70 80 85 जितने साइज़ की आपको कैप चाहिए तो आप उसी तरह से खाने डालकर, फिर यहाँ पे अगर आपके खाने बढ़ेंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर ये वाली जो लेंथ है वो भी बढ़ेगी, और फिर उसके बाद जो है कटाई हो जाएगी। अच्छा, अब ये देखिए, ये यहाँ पर ये इसके पॉम पॉम लग जाएगा, और पॉम पॉम इस तरह से लगेगा कि ये देखिए यहाँ पर इसके हमने कटाई की थी ना, तो इसमें सुराख जैसे बन गए ना। तो ये इसके साथ जो हमने 2 ऊन छोड़े उसको हम इस तरह से खानों में डाल देंगे। इसको सुई से सिलाई करने की ज़रूरत नहीं होती। ये अगर इसको हम ऐसे डाल के ना, ये देखिए ऐसे खींच लेंगे पीछे की तरफ से, तो ये पॉम पॉम यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर यहाँ से ये जो 2 इसके सिरे ऊन के, इनको हम गिरा लगा देंगे। हल्की सी गिरा लगा दें, ज़्यादा टाइट गिरा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए गिरा लगा दी, बस ये पॉम पॉम भी तैयार हो गया, कैप हमारी तैयार होगी इस तरीके से। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये कैप छोटी सी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।